नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आराधन जी के पर। तो आज हम स्टेट के लिए अपनी एक नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आदिकालीन प्रमुख साहित्यिक उक्तियों के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। पुस्तक जलन हत दे चली गजनन निरप काज। ये उक्ति किसकी है? चंद्र बरदाई की। मनहु कला संबान कला 1600 बयानी, बाल बैस शीश ते समीप अमृत रस पियानी। चंद्र बरदाई थे। पंडी सियल सत बखानिया, देही बुद्धि वसंत न जानिया। आमण गामण अण ते बिखंडी, तवे इलजनिया भई उन पियाड़िया। सरहप्पा नाद न बिंदु न रवि, शशि मंडल चिराउ सहाब मुकुब। सरहप्पा जी ही मन पवन न सरचिए, रवि शशि न पावस, तही वट चित्त विश्वास करु, सरहे किहे आवस। सरहप्पा राम कहे सही ई सोहित, स्वयंभू जिस दसी दसी तमराई मिलाई, जिस दसी दसी जरमाई मिलाई। ये किसने बोली है? पुष्पदंत ने। भला हुआ जो मरी बहानिया मारा कांत, लजू तो विहुषी हुई, जय भाग अर घर आतु हेमचंदर। तुम्बा तोबा ये दुई सूचा, राजे हित जे जोगी ऊंचा। तुम्बा डूबे तुम्बा तेरे, जीवे जोगी राजा मेरे। चरपटनाथ किसका बेटा किसकी बहू, आप सवारत मिलिए सहू। चरपटनाथ सोवता अवधु जीवता मुआ, बोलता अवधु प्यारे सुआ। गोरखनाथ 9 लख पात्री आगे पाछे, आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले, तब अतिरिक्त बहेस भंडारा। गोरखनाथ पुरुष कहानी हो कहूँ, जसु पंथावे पुने, दसिल 52 सब जन मीठा, ते दसन जप होट। विद्यापति कनक कंदाली पर सिंह समराल, ता पर मेरु समान। विद्यापति काहू जन वह कासा, जैसा देखा वैसा है अमीर खुसरो। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर ओधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे अमीर खुसरो। एक नारी ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, जो जो सांप ताल को खींचे, सूखी ताल सांप पर मर जाए। ये भी उक्ति किसकी है? अमीर खुसरो की। रचना आदिकाल की रचनाएं। रचनाकार कौन है? चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई ने कौन सी रचना लिखी है? पृथ्वीराज रासो। इसका रचना काल क्या है? 12वीं शताब्दी। और इसमें फिर चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज रासो, 12वीं शताब्दी। हिंदी इसको वर्ण विषय क्या है इसका? हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसमें पृथ्वीराज चौहान के शौर्य एवं वीरता के साथ श्रृंगार रस का सुंदर वर्णन है। दूसरी रचना दलपति विजय। दलपति विजय के रचनाकार कौन है? खुमान रासो। ये कौन सी शताब्दी में लिखी गई? 9वीं शताब्दी में। इसमें चित्तौड़ नरेश खुमान की वीरता का वर्णन है। नरसिंह भाट विजयपाल रासो। जो विजयपाल रासो है ये अपर्याप्त है, 11वीं शताब्दी में लिखी गई है। विजयपाल के राज्य, विजयगढ़ के राजा विजयपाल के शौर्य एवं वीरता का वर्णन है। नरपति नाला। नरपति नाला किसके द्वारा लिखी गई है? बीसल देव रासो। कौन सी शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में। यह वीर परख संदेश काव्य है। इसमें अजमेर चौहान बीसल देव तथा भोज की पुत्री राजमती का विवाह विशेष और पुनर्मिलन का संजीव चित्रण है। परमाल रासो एक आलाखंड है और ये कब लिखी गई थी? 13वीं शताब्दी में। परमाल रासो के जो वो लेखक है जगनिक है। महोबा के राजा परमाल देव के 2 प्रसिद्ध वीरों आला और उदल की वीरता पूर्वक लड़ाइयों का वर्णन है। भट्ट केदार के जो रचनाकार है जयचंद प्रकाश है। पर्याप्त है, 12वीं शताब्दी। इसमें महाराजा जयचंद की वीरता और पराक्रम का वर्णन है। मधुकर जय मयंक जस चंद्रिका। पर्याप्त है, 12वीं सदी है। इसमें भी राजा जयचंद की प्रशस्ति है। कुशल लाभ के रचनाकार कुशल लाभ ने कौन सी रचना लिखी है? डोला मारा दुआ। कौन सी शताब्दी? 15वीं शताब्दी में। यह लोक कथा काव्य है। इसमें डोला और मारवाड़ी की प्रेम कथा वर्णित है।
अज्ञात कवि वसंत विहार 13वीं-14वीं शताब्दी के मध्य लिखी गई यह लौकिक काव्य है। इसमें श्रृंगार की विविध पक्षों का मनोहारी अंकन है। अमीर खुसरो जवाहरी खुसरो की हिंदी कविता खाली की बारी 13वीं शताब्दी। अमीर खुसरो हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि है। इनकी पहेलियाँ मुकेरियों को मौखिक परंपरा आज तक चली आ रही हैं। विद्यापति वो रचनाएं हैं। पदावली 14वीं शताब्दी है। श्रृंगार भक्ति परक मुक्तक काव्य है। रोड़ा राउरवेल 10वीं शताब्दी है। गद्य पद मिश्री चंपू काव्य है। ज्योतिश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर है। ज्योतिश्वर ठाकुर ने कौन सी रचना लिखी है? वर्ण रत्नाकर। कौन सी शताब्दी में लिखा है? 14वीं शताब्दी में। और ये गद्यात्मक शब्दकोश है। धन्यवाद।